अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है आप खैर से होंगे। दोस्तों, अमेरिका, इसराइल और ईरान, ये तीन ऐसे मुल्क हैं कि जिन्होंने इस टाइम पे पूरी मशरिकी वस्ता को, पूरा मिडल ईस्ट को और पूरे वर्ल्ड को जो है वो हिला के रख दिया है। जी हाँ, अमेरिका और इसराइल ने जो 28 फरवरी 2026 को ईरान पे हमला किया और आज 26 मार्च 2026 यानी कि एक महीने का अरसा होने वाला इस जंग को, जो कि मुसलसल जारी है। लेकिन तमाम चीज़ों के बीचों बीच हमें एक चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है कि ईरान जो है वो इसके अंदर काफ़ी लीड में जा रहा है। ठीक है, अमेरिका मुज़ाकरात की बार बार बात कर रहा है और ये वो मुज़ाकरात हैं जो कि जंग से पहले भी हो रहे थे जिनीवा के अंदर, जिसके अंदर ओमान जो है वो जमानती बना था। लेकिन ये तमाम मुज़ाकरात खत्म हो गए और इनका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन आज जो है दोबारा मुज़ाकरात की बात हो रही है। लेकिन तमाम चीज़ों के बीचों बीच एक लफ्ज़ जो है वो बहुत सुनने को हमें मिल रहा है, बहुत सुनने को आ रहा है कि आबनाए हरमुज यानी जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, इसको ईरान ने बंद कर दिया है। देखिए, हर इंसान के जहन में ये सवाल खड़ा होता है कि यार आखिर ऐसी कौन सी ये चीज़ है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिल के रह गई है और आबनाए हरमुज, जिसके ऊपर अमेरिका में बहुत ज़्यादा, डोनाल्ड ट्रंप बहुत जो है वो ज़्यादा परेशान हुए हैं। रूस इसके अंदर काफ़ी अपना रोल अदा कर रहा है, चाइना को इससे बड़ा फायदा है। तो आज का सवाल है कि आबनाए हरमुज बेसिकली है क्या। ठीक है, और दूसरा, अगर ईरान के पास ये पॉइंट था तो ईरान अगर शुरू से इसके ऊपर अपनी जो पॉलिसी बरकरार रखता तो शायद ये जंग ना छिड़ती। क्योंकि आपने हरमुज को लेके जिस तरह से ईरान अपनी पॉलिसी बना रहा है तो उससे पूरी दुनिया के अंदर जो हिचकिचाहट है, नेटो को डोनाल्ड ट्रंप जो है मदद के लिए पुकार रहा है, कभी अपनी अलायंस को मदद के लिए पुकार रहा है, कभी पाकिस्तान को पुकार रहा है, मुख्तलिफ कंट्रीज को वो चाह रहे हैं कि किसी तरह के आपने हरमुज को चाहे नेगोशिएशन के जरिए खोलें या किसी तरह से भी इसको खोल दें ताकि जो एक तेल की जो आमदोरफ्त है, जो ट्रेड है, वो शुरू हो जाए। देखें दोस्तों, आपने हरमुज बेसिकली एक ऐसी गुजरगाह, एक ऐसी जगह है कि जहां से ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि सेंट्रल यूरोप और खास तौर पे चाइना और जो नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया है, इनका तेल गुजरता है। बेसिकली आबनाए हरमुज जो है ये तीन ममालिक के दरमियान एक गुजरगाह, यानी जो गल्फ ऑफ अमान यानी ओमान जो कंट्री है उसकी, और साथ ही साथ जो नॉर्थ कोस्ट लाइन है ईरान की, ठीक है, नॉर्थ कोस्ट लाइन ईरान की, गल्फ ऑफ ओमान, और एक मुल्क है मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई। इन तमाम जो तीनों ममालिक हैं, इनके दरमियान से एक गुजरगाह है जो कि एक तेल का, एक ट्रेड का रास्ता जो है देती है दुनिया के दूसरे ममालिक तक तेल पहुंचाने के लिए और तेल को गुजरने के लिए। अब सवाल यह है कि अगर वो दो ममालिक में यानी ओमान और यूएई भी इस रास्ते के दरमियान है तो ईरान इस पे ऊपर क्यों इतना एग्रेसिव है, क्यों ईरान इस पे जो है अपर हैंड है ईरान का। और अमेरिका इसको खुलवाने में, जहां अमेरिका बार बार कह रहा था कि नेवी हमने तबाह कर दी, हमने ईरान की एयरफोर्स तबाह कर दी, हमने सब तरीके से ईरान को खत्म कर दिया, तो आपने हरमुज क्यों नहीं खोल पा रहा, क्यों अमेरिका इत्तेहादियों की मदद मांग रहा है, क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि हमने नेवी को तबाह कर दिया, कहीं कह रहे हैं हमने जो है उनकी पूरी जो ईरान की जो ताकत थी डिफेंस जो बहुत ही, यानी कि एक ऐसी डिफेंस सिस्टम जिसको बार कर जो मार्को रूबियो जो उनके साबका वजीर खारजा और जो मौजूदा वजीर खारजा, दोनों ये कह रहे हैं कि वो इतनी खतरनाक थी, हमने इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बेसिकली अगर ये सारा कुछ कर दिया है तो फिर आपने हरमुज से क्यों गुजर नहीं पा रहे। देखिए, आपने हरमुज जो मैंने आपको बताया कि तीन ममालिक के दरमियान है, बेसिकली इसका जो अपर हैंड है वो ईरान के हाथ में, यानी जो नॉर्थ कोस्ट लाइन है वो ईरान के जो है वो हैंड पे आती है। और ईरान यहां से ना सिर्फ अपना तेल जो है वो जो है बरामद करने में दुनिया की मदद करता है, बल्कि यहां से इराक, कुवैत, बहरीन और दूसरे जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो सारे यहां से जो ट्रेड है वो उनका गुजरता है और तमाम ममालिक को जो है वो तेल जो पहुंचता है वो इसी रास्ते से पहुंचता है। यानी जिसके अंदर अगर मैं आपको मतलब एक अदाद शुमार बता दूं तो दुनिया का 20% जो ऑयल है, यानी जो 20% तेल की ट्रेड होती है, खाम तेल की, जो दुनिया के दूसरे ममालिक में जाती है, जिसके अंदर जो सर फहरिस्त है वो चाइना है, यानी 90% चाइना का जो तेल है वो आबनाए हरमुज से गुजरता है। उसके बाद जो नॉर्थ कोरिया है उसका तेल यहां से गुजरता है, साउथ कोरिया का तेल यहां से गुजरता है, एलपीजी वगैरह यहां से, एलएनजी वगैरह यहां से गुजरती हैं। साथ ही साथ इंडिया के जहाज यहां से गुजरते हैं, इराक के जहाज यहां से गुजरते हैं, स्पेशली पाकिस्तान की जो तेल के जहाज है, जो एलपीजी एलएनजी है, वो यहां से गुजरती है। तो ईरान ने जो इस जगह को बंद कर दिया, उसकी वजह यह है क्योंकि ईरान का यह मौकिफ सामने आ रहा है इस जंग के बाद, यानी ये जंग जब शुरू हुई तो शुरू में इसके बंद करने की कोई बात सामने नहीं आ रही थी और मुसलसल पूरी दुनिया की खामोशी हमें मिल रही थी। लेकिन जब ईरान ने इसको बंद करने का, यानी 14 फरवरी को ये कहा कि अब हम अपने हरमुज जो है उसको हम बंद कर देंगे, हम किसी भी तेल के जहाज को यहां से गुजरने नहीं देंगे, चाहे उसका ताल्लुक यूरोपियन कंट्रीज से हो, चाहे मिडिल ईस्ट से हो, कोई भी कंट्री हो जो कि अमेरिका के इत्तेहादी और अमेरिका की अलाय कंट्री, हम उसको यहां से जाने नहीं देंगे। ये ऐलान जो है ईरानी हुकूमत, ईरानी वजारत की तरफ से हो गया और ईरान के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। उसके पास पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि यार अब तेल का क्या होगा, क्योंकि हलचल इसलिए मची हुई है, एक तो 20% तेल यहां से जाता है और ये एक बहुत बड़ी यानी कि कोस्ट लाइन है, एक बहुत बड़ी गुजरगाह है, 104 माइल्स जो है उस इतने वसी एरिया के ऊपर ये कोस्ट लाइन जो है वो
जो मौजूद है। और अपर हैंड ईरान के पास इसका, यानी जो एक मैप में अगर आप देखें तो इसका जो अपर हैंड है, यानी ईरान को यहां पे पूरी बर्तरी हासिल है कि अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो ईरान इसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है, जला सकता है। अब ईरान ने साफ ऐलान किया है कि सिर्फ और सिर्फ ना अमेरिका बल्कि जितने भी उसके इत्तेहादी हैं, चाहे वो बर्तानिया है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो दूसरी कंट्रीज हैं, हम उनको यहां से तेल ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये अमेरिका के ना सिर्फ दुश्मन है बल्कि ये वो मुल्क है कि जिनकी वजह से अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट में मौजूद है। और साथ ही साथ उसने कहा, ये भी कहा ईरान ने कि कुवैत, यमन और जितने भी वो ममालिक के जिन्होंने बहरीन, कतर, जिन्होंने अपने अड्डे अमेरिका को दिए हुए हैं, उनको भी हम यहां से तेल ले जाने नहीं देंगे। और वो कंट्रीज के जो यहां से तेल ले जाना चाहती हैं तो वो $2 मिलियन के करीब जो है जो ट्रांजिट फी है वो जो है हमें दी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ट्रांजिट फी क्या है। यानी मैं आपको बहुत सिंपल सा बता दूं कि अगर आप जब ट्रेवल करते हैं ना जहाज में भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, यानी अगर आपको यहां से ऑस्ट्रेलिया जाना है या इंग्लैंड जाना है तो आप दुबई में स्टे करते हैं या तुर्की में स्टे करते हैं या किसी कतर में स्टे करते हैं, तो वो जो स्टे का एरिया होता है, जितनी देर आप उस मुल्क में रहते हैं इन दो मुल्कों के दरमियान, तो उस मुल्क में रहने का जो दौरानिया है, जो ठहरने का दौरानिया है, उसकी एक फी होती है जिसको ट्रांजिट फी कहते हैं। ठीक है, तो ईरान भी ये कह रहा है कि अगर एक मुल्क, यानी कि अगर इराक, कुवैत, बहरीन, कहीं से भी कोई तेल जो है वो दूसरे मुल्क में जाता है, चूंकि वो ईरानी गुजरगाह से गुजरता है, ईरानी रास्ते से गुजरता है, तो ईरान इस पे फी लेगा। एक तो ये उसने कहा है। साथ उसने दूसरा जो बहुत खतरनाक ऐलान किया, जो अमेरिका के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, वो ये कि उसने कहा है कि अब हम ये डॉलर में नहीं लेंगे, अब हम इसको यॉन में लेंगे, यानी जो चाइनीज करेंसी है उसके अंदर हम ये तेल लेंगे, यानी फी लेंगे। तो अब सवाल ये बनता है कि जहां अमेरिका ईरान का रजीम चेंज करने आया था, जहां अमेरिका ने कहा कि हम ईरान का ना सिर्फ रजीम चेंज करेंगे बल्कि ईरान पे कब्जा कर लेंगे पूरी तरह से, अब अमेरिका जो है वो खुद खतरे में पड़ गया, क्योंकि ये चीज तो उसके सोच में थी नहीं कि यार ये भी चेंजिंग आएगी। आपने हरमुज पे क्या वाकई इस तरह का ईरान कर पाएगा, जो अमेरिका जिस पे शॉक्ड है। लेकिन ईरान ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि वो कंट्रीज के जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पहली बात उन्हें तो हम ले जाने नहीं देंगे, और अगर मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, ठीक है, और मुज़ाकरात के बाद वो इजाजत भी देता है, तो उस ईरान का कहना ये कि हम ये मुफ्त में नहीं ले जाने देंगे, आप वहां पे हमें पैसा दें, ठीक है, जो हमारी फी है, ट्रांजिट फी, चाहे $1 मिलियन के अंदर जितनी भी, उसको आप यॉन में चेंज करें, $2 मिलियन के करीब आप उसको यॉन में चेंज करें, और उसके बाद हमें वो पे करें, उसके बाद अपने आप जहाज लेके जा सकते हैं। ये ईरान की तरफ से सामने आ रहा है। और खतरनाक बात ये कि ये डॉलर में नहीं मांग रहे, एक तो ये चाइनीज करेंसी मांग रहे, और दूसरा ये ईरान ने उन मुल्कों को छोड़ दिया यहां पे कि जिसके अंदर चाइना है, रूस है, ठीक है, इराक है, और अभी इंडिया की भी खबर आ रही है कि इंडिया को भी इजाजत दे दी है, पाकिस्तान को इजाजत दी है कि आप अपने बहरी जहाज यहां से गुजार सकते हैं, अपने शिपमेंट्स यहां से गुजार सकते हैं, आप तेल यहां से लेके जा सकते हैं। और बाकी ममालिक जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है और खासतौर पर अमेरिका है, उनको बिल्कुल मना कर दिया। और वो कंट्रीज के जिन्होंने अपने अड्डे जो है अपने मुल्क में अमेरिका को अड्डे दिए हैं, फौजी अड्डे दिए हैं, उनको भी ईरान ने मना कर दिया कि आप अपने हरमुज से हम आपको कोई भी जहाज गुजरने नहीं देंगे कि जब तक आप में फी पे नहीं करते और जब तक अमेरिका ये शिकस्त तस्लीम नहीं करता। अब सवाल यहां पे ये बनता है कि अगर आपने हरमुज वाकई ईरान पूरी तरीके से बंद कर दे और एक लंबे अरसे के लिए बंद कर दे, क्या दुनिया इसका मुतहम्मिल हो सकता है? क्या दुनिया कोई और रूट इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि दुनिया का 20% तेल आपने हरमुज से गुजरता है, और ये ईरान की एक गुजरगाह है जहां पर ईरान को अपर हैंड हासिल है, ईरान यहां पे पूरी तरह से काबिज है और ईरान वहां से इजाजत नहीं दे रहा। और यहां पे मुख्तलिफ तजाद इसलिए मिल रहे हैं कि जहां डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ बार कह चुके हैं हमने नेवी तबाह कर दी ईरान की, एयरफोर्स तो है नहीं ईरान के पास, और मुख्तलिफ बातें वो कर रहे हैं। तो अगर वो हो चुके तो फिर वो क्यों नेटो से, यूरोपीय यूनियन से, स्पेशली चाइना से, बर्तानिया से, और बर्तानिया ने तो अपनी जो आबदोज है, न्यूक्लियर आबदोज, वो भी बहरे अरब में वो लिया है हर तरीके से चारों तरफ से। तो जो आपने हरमुज है वो जो है, बल्कि अगर मैं यहाँ ये कहूं कि आपने हरमुज को बंद करना जो है वो अमेरिका के लिए खामनाई साहब की शहादत से भी एक बड़ी जो है वो धचका है, ठीक है, क्योंकि खामनाई साहब की शहादत पे ईरान जहां जश्न बना रहा था, इसराइल वहां पे जश्न बना रहा था, लेकिन उनको शायद ये उनके जहन में नहीं था कि आपने हरमुज को ईरान रोक देगा और यहां से जहाज गुजरने नहीं देगा। और जाहिर है जब ईरान यहां से जहाज गुजरने नहीं देगा, इसको रोक लेगा, तो अमेरिका को नुकसान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से 90% तेल चाइना का जाता है और बाकी 40% ईरान, इंडिया का तेल यहां से जाता है, और बाकी जो दूसरे ममालिक के छोटे मोटे और खासतौर पर पाकिस्तान का भी सारा दारोमदार वहां पे, क्योंकि पाकिस्तान रूस से तो तेल लेता नहीं है, पाकिस्तान सारा यहां से लेता है। तो ये चीज खतरनाक इसलिए ज्यादा है, अगर ये जगह बंद हो जाती है तो सारी कंट्रीज जो है वो चाइना और रूस की तरफ जाहिर है टर्न आउट कर जाएंगी। वो उनसे बात करेंगे कि यार आपके जहाज ईरान रोक रहे, नहीं रोक रहा, तो आपके जहाज वहां से गुजर सकते हैं, तो आप चाइना से या रूस के जरिए वो तेल लेना यूरोप भी शुरू कर देगा, यूरोप सारा जो है वो रूस के जरिए रहेगा, और बाकी जो कंट्रीज है दुनिया की वो चाइना से कोशिश करेंगी, क्योंकि चाइना को पता है 16 कंट्री से उसका बॉर्डर मिलता है, तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। तो अमेरिका को यह भी डर लगा हुआ है कि अगर आपने हरमुज नहीं खुलता तो अमेरिका जहां पे वेनेजुएला से और अमेरिका से दुनिया को तेल एक्सपोर्ट कर रहा था, तो वहां पे वो कंट्रीज जिसके अंदर खासतौर पर ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की बल्कि सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज है और दूसरे ममालिक हैं जो कि ईरान से तेल ले रहे थे, अगर ईरान उनको नहीं देता, अमेरिकी अलायन कंट्री
कंट्रीज को, तो अगर वो चाइना की तरफ जाएंगे तो एक तो वो कि जो आपने हरमुज से इजाजत मिलती है वो यहां पे यौन में करेंसी लेंगे, और दूसरा वो ईरान को अगर जो चाइना को ईरान अगर तेल देता है और ये कंट्रीज चाइना के जरिए लेंगी तो चाइना को डबल इसमें फायदा होगा, जो कि अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो याद रखें जो आपने हरमुज है ये जो इसको बंद किया हुआ ईरान ने, ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए एक झटका है बल्कि ये तमाम मिडल ईस्ट कंट्रीज के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि ये वो मिडल ईस्ट कंट्रीज है कि जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए, अमेरिका को जगह दी कि आप मुश्किल वक्त में अमेरिका का साथ देंगे अगर उन ममालिक पे, बल्कि अमेरिका ने यह वादा करके इन मुल्कों के अंदर अड्डे लिए। बल्कि मैं आपको यह भी बता दूं कि पूरी दुनिया में अमेरिका के 800 जगहों पे अड्डे, यानी 800 ममालिक, 800 जगह ऐसी है दुनिया में जहां अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए हुए। अब मिडल ईस्ट के जो ममालिक थे जहां अमेरिका ने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की भी है और उन ममालिक के अमेरिका के साथ जो है मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स है, तो अगर ईरान ये नहीं खोलता, और ईरान इसलिए नहीं खोलता क्योंकि ये वो तमाम इत्तेहादी ममालिक जो कि अमेरिका ने जहां पे अड्डे बनाए हुए उनकी वजह से ईरान भी इनका दुश्मन बन गया है, तो उनके लिए यह लम्हा फिक्रिया है कि अमेरिका को अड्डे देना भी उनके लिए जान का एक जो है वो एक मसला बन चुका है कि अगर अड्डे अमेरिका को दिए तो भी वो नुकसान में, क्योंकि देखें ईरान जो है वो जितने भी इर्द गिर्द के ममालिक है उन पे इसलिए हमले नहीं कर रहा कि ईरान का जो है वो दुश्मनी है उनसे, वो अड्डे उन अड्डों पे हमले या उन ममालिक पर हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि यार मेरे तो इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन्होंने अमेरिका को बेसिस दिए हुए, तो वहां से जब हम पे अटैक होता है तो हम जवाब में ही उन्हीं जगहों पे अटैक करेंगे कि जहां से हम पे अटैक होगा, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ओमान हो, कहीं पे भी जहां पे अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं और अमेरिका के हमले अगर उन अड्डों से होंगे तो हम जवाब में उन्हीं अड्डों को निशाना बनाएंगे, चाहे वो किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर हो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको निशाना ना बनाएं तो आप अड्डे उनके खत्म कर दें, तो हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। तो अमेरिका को दोनों तरफ से झटका है कि आपने हरमुज नहीं खुलता तो भी चाइना का फायदा है, और अगर आपने हरमुज खुल जाता है और उसको फिर यौन करेंसी के अंदर जो है ईरान उससे फीस लेता है तो भी चाइना को फायदा है। तो अमेरिका दोनों तरह से इस जगह पे फंस चुका है, और जो अरब कंट्रीज हैं वो ये भी सोचने पे मजबूर हो गए कि अमेरिका को अड्डे देना फायदे से ज्यादा नुकसानदेह उनके लिए साबित हुआ। और वो नुकसानदेह इस तरह साबित हुआ कि ईरान ने जितने भी हमले किए, क्योंकि ईरान और अमेरिका का आपको पता है कि कम से कम 15,000 किलोमीटर का फासला है दोनों ममालिक का, तो ना ही अमेरिका डायरेक्ट ईरान पे हमला कर सके और ना ही ईरान की इतनी ताकत है कि वो डायरेक्ट अमेरिका पे हमला कर सके। लेकिन जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं ईरान उनको निशाना बनाते हैं क्योंकि अमेरिकी अड्डे मौजूद है, अमेरिकी फौजी बेसिस मौजूद है, तो ईरान जब उनको निशाना बनाते हैं तो इससे मुस्लिम ममालिक के अंदर भी आपस में एक कंफ्लिक्ट पैदा होता है जिसका वाहिद हल ये या तो अड्डे खत्म हो जाए या फिर ईरान जो है वो अमेरिका के साथ इस तरह के मुज़ाकरात करे कि जिसके अंदर वो अमेरिकी अड्डों को यहां से खत्म कराने में कामयाब हो जाए। तो याद रखें कि आपने हरमुज उस टाइम तक बंद रहेगा जब तक कोई नेगोशिएशन नहीं होते, और अगर ये बंद रहेगा तो भी चाइना को फायदा है, और अगर ये खुल जाता है और ईरान फिर यौन में जो है वो फी लेता है तो भी चाइना को फायदा है। इन दोनों मामलात के अंदर अमेरिका जो बुरी तरह फंसा हुआ है। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि हम इससे किस तरह निकले। तो आपने हरमुज के का जो रास्ता है जो कि हिस्सा है उस पर ईरान को पूरा अपर हैंड हासिल है। ओमान और यूएई के भी जो एरिया उसके साथ टच करते हैं, लेकिन ईरान को यहाँ पे पूरी तरीके से जो ईरान के कंट्रोल में, और ये उस टाइम तक उनके कंट्रोल में रहेगा जब तक कोई नेगोशिएशन नहीं होते या वो ममालिक जो कि अमेरिका के एहतियाती हैं वो अपना इत्तेहाद खत्म नहीं करते। उस टाइम तक ईरान अपने हरमुज को रोक के रखेगा और तेल की कोई भी दरामद और बरामद के लिए इजाजत नहीं देगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए रुखसत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।